Hello everyone and welcome to another class of CSS selectors. हमने लास्ट क्लास में क्लास सेलेक्टर को हमने डिफाइन किया था और आज की क्लास में हम सेलेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं। अब तक हम एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर को डिफाइन कर चुके हैं। आई होप कि आपको एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर जो है वो सीएसएस में एक और वे है आपका कि आप एलिमेंट को एक आईडी से भी कॉल करवा सकते हैं। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि एलिमेंट सेलेक्टर को तो हम एलिमेंट के नाम से ही कॉल करवा लेते हैं सीएसएस में, और क्लास सेलेक्टर के लिए ज़रूरी है कि हम पहले वो क्लास ले जाकर डिफ़ाइन करें एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर, जैसे कि हम एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं तो वैसे ही हम क्लास भी डिफाइन करें, उसके बाद जाके हम उस क्लास को सीएसएस में कॉल करवा सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, वो भी हमारे पास आईडी सेलेक्टर है जो बिल्कुल क्लास की तरह ही डिफाइन होगी, बस मामूली सी एक फ़र्क से। और इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस हैं, वो चेंज हम डिस्कस करते हैं कि क्लास में और आईडी सेलेक्टर में फ़र्क क्या है। तो देखते हैं कि हमारे पास आईडी सेलेक्टर किस तरीके से काम करता है। आईडी सेलेक्टर और सीएसएस सेलेक्टर में एक माइनर डिफरेंस है कि सीएसएस सेलेक्टर आप मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईडी सेलेक्टर जो है उसकी वैल्यू यूनिक होती है हर एलिमेंट के ऊपर। तो करके देखते हैं इसको अप्लाई। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली आईडी सेलेक्टर के नाम से, और इसमें मैं जो डॉक्यूमेंट टाइटल है वो भी मैं वही दे दूंगा जो मेरा वीडियो का टॉपिक है। एंड लेट्स लिंकिंग इट विद द सीएसएस, और यहाँ हम इसको सीएसएस से लिंक कर चुके हैं। एक h2 क्रिएट कर लेते हैं हम आईडी सेलेक्टर, और मैं यहाँ 2 पैरा क्रिएट कर देता हूँ। ये मैं शॉर्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ पैरा को क्रिएट करने का। आप चाहो तो वैसे ही कर सकते हो जैसे आप करते हो, राइट। तो मेरे पास 2 पैरा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। तो मेरे पास 2 पैरा हैं, इसका लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं मेरे पास। चले, ओके। सो एक आईडी सेलेक्टर की h2 है मेरे पास और 2 पैरा है। अब मैं यहाँ पे अगर क्लास डिफाइन करूँगा तो मैं किस तरीके से करता था, क्लास लिख के उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू हम डिफाइन कर दिया करते थे। तो सेम काम आप यहाँ पर भी करोगे। आप यहाँ पे क्लास की जगह आईडी डिफाइन करोगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड कलर देना है, तो मैं इसको यहाँ पे रेड के नाम से एक आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ अपने स्टाइल सीएसएस में जाके हम यहाँ मैंने सीएसएस में पुरानी जितनी सीएसएस थी वो मैं यहाँ पे डिसेबल कर चुका हूँ, ताकि मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ कि हम आगे क्या काम कर रहे हैं। तो आईडी सेलेक्टर हमारे पास उसका कलर देने के लिए हम आईडी को जो कॉल करवाने का तरीक़ेकार है, क्लास को कॉल करवाने का क्या तरीक़ेकार था कि हम क्लास को डॉट के नाम से कॉल करवाते थे। लेकिन आईडी को जब भी आप कॉल करवाएंगे तो आईडी को आप हैश टैग के नाम से कॉल करवाएंगे। इन्वर्ट कर्ली ब्रेसेस को आप उसका जो आईडी का आपने नाम रखा था, यहाँ पे क्या नाम रखा था आपने, राइट, इसी नाम से इसको कॉल करवाएंगे। कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और यहाँ अपनी डिक्लेरेशन जो आपने देनी है वो आप दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका कलर रेड करना है, तो मैं कलर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे और उसकी वैल्यू यहाँ डिफाइन कर दूंगा। तो मेरा पैरा यहाँ पे रेड हो चुका है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ और यहाँ पे आईडी डिफाइन कर दूँ रेड, तो ये काम करेगी, बिल्कुल करेगी, बट ये आपके पास कुछ ब्राउज़र्स में तंग कर सकती है। मॉडर्न ब्राउज़र्स जितने भी हैं वो इसको सपोर्ट कर लेते हैं, बट ये एक अच्छी गुड प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे इसका नाम अगर आपने दोनों के नाम सेम ही देने, यहाँ भी रेड है और यहाँ भी रेड है, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ क्लास इंस्टेड ऑफ आईडी। तो आपको चाहिए कि आप क्या यूज़ करें, यहाँ पे क्लास यूज़ करें यहाँ पे, बजाय इसके कि आप
आईडी यहाँ पे इस्तेमाल करें। क्लास को कॉल करवाने का क्या तरीका था हमारा कि हम यहाँ पे हैश यूज़ नहीं करते बल्कि डॉट के नाम से हम उसमें कॉल करवाते हैं। तो डॉट के नाम से आप इसको, अगर आपने मल्टीपल सेम वैल्यूज़ देनी है तो आप क्लास को यूज़ करें, बट अगर आपने डिफरेंट वैल्यूज़ देनी है तो आप यहाँ पे आईडी को यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे सेम नहीं होगी। तो एक वैल्यू आपकी रेड है और एक वैल्यू आपकी ब्लू है, राइट। तो यहाँ पे हम अब अलग अलग इसको डिफाइन करेंगे, रेड एंड ब्लू, और कलर हम यहाँ पे इसका डिफाइन कर देते हैं ब्लू। सो इस तरीके से अगर आपकी वैल्यूज सेम है तो यू मस्ट यूज क्लास सेलेक्टर, एंड इफ द वैल्यूज आर डिफरेंट सो यू शुड यूज इट विद द आईडी सेलेक्टर। बट आईडी सेलेक्टर के अंदर हमारे पास जो बेहतर प्रोसीजर है वो ये है कि आईडी को आप स्पेसिफिक कर दें कि आप मेरे साथ उसको जावास्क्रिप्ट में ही यूज़ करेंगे, एंड इन CSS हम सिर्फ क्लास सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे या एलिमेंट सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे, या आगे आगे सूडो क्लास सेलेक्टर आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। आईडी सेलेक्टर को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सो आईडी सेलेक्टर को हम यूज़ करेंगे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में अपने काम को थोड़ा और आसान बनाने के लिए और थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा style.css में मैं अपना जो आईडी सेलेक्टर था उसको बिल्कुल डिफाइन कर चुका हूँ। तो आई होप आपको आईडी सेलेक्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेलेक्टर के साथ जो कि सूडो क्लास सेलेक्टर है हमारा, और देखते हैं कि सूडो क्लास सेलेक्टर किस तरीके से काम करता है इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।